बता श्याम प्यारे का बता राधिके बता श्याम प्यारे का बता राधिके बता श्याम प्यारे का राधा राधा से विचार करेंगे। बता श्याम प्यारे का बता राधिके बता श्याम प्यारे का बता श्याम प्यारे का बता राधिके हमें श्याम प्यारे से मिला राधिके हमें श्याम प्यारे किसी से ये किसी से नहीं हम कहेंगे किसी से ये हम कहेंगे किसी से असल चाहे किसी असल चाहे किसी खुदा राधिके बता श्याम प्यारे का बता राधिके बता श्याम प्यारे का बता श्याम प्यारे का बता राधिके बता श्याम प्यारे का बता से
श्याम प्यारे का बता राधिके। कल की पावन कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? जय जय ताली एक बार ताली बजाएंगे सभी। हेलो हेलो बहुत सुंदर। ऐसा परीक्षित होना चाहिए। धन्य है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ऐसे हमें अपने बहुत सैकड़ों कथाएं कहती, लेकिन दूसरे परीक्षित हमको मिले ऐसे। एक जगदीशपुरा हनुमान नगर में भी जिन्होंने कथा कराई, उनने भी 7 दिन की बड़े बड़े से कथा। क्योंकि जो ये अनुष्ठान कराते हैं उन्हें कहाँ इतना मौका मिलता है, कहाँ ध्यान देते हैं, लेकिन ये कृपा है। तो दूसरे ये जो इतने गौर से मन से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो करनी भी चाहिए। तो कल कलयुग का आगमन हुआ और ये बताया कि कलयुग कहाँ कहाँ बैठता है। जब राजा परीक्षित की खोपड़ी में कलयुग बैठ गया, बुद्धि खराब हो गई, सूर्य का अपमान कर दिया, श्राप लगा, और श्राप की अधोगति से बचने के लिए संत लोगों की शरण ली। सुखताल पर जाकर के अनशन पर बैठ गए, सबको त्याग दिया। सुखदेव महाराज का आगमन हो गया और ये प्रश्न किया कि भगवान मरीय मानस किम कर्तव्य। सीख ये नहीं कहा कि 7 साल बाद 7 दिन में मरने वाले क्या करना चाहिए। मरीय मानस किम कर्तव्य, सीख मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित को तो पता लग गया था कि 7 दिन में मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। लोग उसे मृत्यु मान लेते हैं, तो मृत्यु मान लेकिन हमें तो 7 सेकंड का भी पता नहीं है। उन्हें तो 7 दिन का पता था कि 7वें दिन, और हमें तुम्हें तो 7 सेकंड का पता नहीं है कि खाते पीते चलते सोते बैठते कब होता है ना। रसोई में गैस सिलेंडर होता है, गैस चूल्हा, और चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी और रख दिया, और दूध डाले तो गैस मुक्त हो गई, गैस खत्म। अब लेके डोलेंगे तो भाई तो गैस खत्म हो गई। ऐसे ये सांस का खेल है, पता नहीं कब ये सांस की गैस खत्म हो जाए। सुखदेव इसी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद की कथा में प्रवेश किया। द्वितीय स्कंद में कल तक प्रथम स्कंद की कथा आपने श्रवण की। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, 391 श्लोक हैं। इसको साधन स्कंद कहा गया है। अर्थात साधन क्या है? जिसके द्वारा हम उस परम गति को, परम लक्ष्य को, परम स्थान को पा सके। साधन क्या बताया? साधन बताया श्रवण, सुनना। वेदों में भी 3 विभाग के श्रुति, स्मृति, अनुभूति। लिसनिंग, सुनो। ऐसे ही गीता में, भागवत में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। ऐसे ही रामायण में प्रथम भगत संकन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा। सुनना, श्रुति, श्रवण। तो यही बताया कि पहले हम सुने, सुनी हुई चीज
देखी हुई चीज पहले बहुत जल्दी याद हो जाती है, कुछ देख दूसरे स्टेप पे सुनी हुई चीज जल्दी याद होती है और पढ़ी हुई चीज देर में आ जाती है। तो सुनो, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं होता है, बताऊंगा उनको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद करना है, बहुत काम की चीज आएंगे। और वो सुने पढ़ने लिखने रखने के बजाय वो रिकॉर्ड करके सुने, बहुत जल्दी आपको लर्निंग होगी। तो ये शास्त्र बताया कि भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है श्रवण, सुनना। सुनो कैसे सुने? इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे, या फिर बात सुनकर के केवल गले तक ही रखे, या फिर पल्ले झाड़ सुने। पल्ले झाड़ क्या होती है? पल्ले झाड़ ये होती है कि जहां सुनी वहीं के वहीं और दो हाथ पीछे मारे चल दिए। पहले स्कूल में पढ़ने जाते थे तो पहले अपने घर से ही टाट बोरी बस्ता लेके जाते थे, एक हाथ में पट्टी, एक हाथ में थैला, एक हाथ में टाट, बगल में टाट पट्टी लेके जाते थे। अब की तरह सुविधा नहीं थी, और स्कूलों में बैठ गए, मिट्टी धूल में टाट बिछा लो अपना और बैठ गए पढ़ा रहे। और फिर जब चले तो उठाए और टाट की तह बनाई और बैग में फिर थैला में रख के लेके चल लिए। ये पढ़ते थे पहले। तो कोई क्या कहता था कि न तो तय बनाता था और उसको जल्दी होती थी, टाट लियो लेके झरा के चल धरवा बच्चे। लेकिन गुरुजी कहते थे लाला, ये जो रज है ना, जो इस स्कूल की विद्यालय की रज है, मिट्टी है, इसको यहाँ न झराओ, इसको ले जाकर के फिर आंगन में झराओ, यहाँ की विद्या तुम्हारे घर पहुंचेगी। तो ये होती पल्ले झाड़। कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन पल्ले झाड़ ऐसी एक जगह कथा हो रही। एक सेठ जी रोज कथा सुनने जाते। एक दिन किसी कारण से कथा में न जा पाए, अपने छोरा से कह दी लाला आज तो कथा में चले जाइयो, पंडित जी कथा हो रही है, कुछ फल ले जाइयो। खाली हाथ नहीं जाते कथा, जो खाली हाथ आते हैं वो खाली हाथ ही जाते हैं। इसलिए गुरु के यहाँ दरबार में, तीर्थ में, मंदिर में, कथा में कभी खाली हाथ ना आओ, जरूर कुछ लेके आओ। कुछ नहीं तो अपना मन ही ले गया अच्छा तो ठीक है। वो कथा में आ गए, आकर के कुछ दक्षिणा कथा में चढ़ा दी, कथा सुनने लगे मन से। जब कथा हुई तो पंडित जी बोले कि देखो, हमारे सनातन धर्म में गाय को माता तुल्य माना है, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय अगर कहीं चल रही हो तो उसे भगाना नहीं चाहिए, उसको फटकारना पीटना नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने सुनी और ये बात उनके दिल में बैठ गई, उस सेठ के लाला के दिल में। वो घर चला गया। दूसरे दिन वो दुकान पर पहुंचा, उसके गल्ले की दुकान, गल्ला मतलब अनाज बिकता था, तो गल्ले की दुकान, गल्ला लगा है, और जाकर के दुकान खोल ली। और देव लोगों से कहीं न कहीं से एक गैया और घूमते हुए आ गई और उस गल्ले पे अनाज के ढेर पे आकर के वो खाने लगी। अब उसने कथा सुनी थी कि कहीं गैया चल रही हो तो भगाना नहीं चाहिए, उसने गाय को नहीं भगाया, क्योंकि कथा सुनने से मतलब नहीं है, उसके आचरण भी जीवन में लाना पड़ेगा। कहते हैं 1000 लोग सुनते हैं और उसमें से 100 लोग चुनते हैं और 100 में से 10 लोग ही गिनते हैं। सोने कितने हजारों, उसमें से अच्छी बातें, कल्याण की बातें 100 लोगों ने चुनी और उनमें से भी 10 लोगों ने गुनी, अर्थात 10 लोगों ने उनका अनुसरण किया, अपने जीवन में उतारा। तो गाय चल रही है, बहुत देर हो गई, सेठ जी आ रहे हैं और सेठ जी देखा कि जो बैठा है किसी नशे में, और गैया देख रहा हूँ कितनी देर से अनाज खा रही है।
वहीं से चिल्लाए, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? कहाँ तेरा ध्यान है? कब से देख रहा हूँ गाय चल रही है अनाज पर। तो देखा, बोला पिताजी हम कल गए थे कथा में, तो पंडित जी बोले थे गाय कहाँ चल रही हो तो भगाना नहीं चाहिए। तो बोले मूर्ख, ऐसे कथा सुनी जाती है? कथा सुनो पल्ले झाड़, जहाँ सुनो वहीं की वहीं छोड़ के आओ, घर मत लाओ। तो ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। तो बताया कि श्रवण सबसे बड़ा साधन है, और मन एकाग्र करके हृदय पवित्र करके मनन चिंतन करें और श्रद्धा से ग्रहण करें अपने जीवन में। कम से कम ऐसा तो ग्रहण करें जिससे पहली बात तो हो कि किसी का नुकसान न हो, ऐसा, और अपना भी कोई नुकसान न हो, लाभ दोनों हो। उसके बाद भगवान के